RBI assistant का exam is finally here. We all know that the exam is going to take place in shifts starting from 11th April. कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक स्टूडेंट्स को लास्ट में सुननी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए. एंड ये चीज़ें 5 चीज़ें बताऊंगा. ये 5 चीज़ें ध्यान में रखोगे तो ऑटोमेटिकली योर एग्ज़ाम विल बी मच बेटर देन अदरवाइज इट वुड बी. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं. सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कंप्लीटिंग द पेपर. देखो फेज़ 1 की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, हम सबको पता है. यू हैव बिन प्रिपेयरिंग फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 2 months, यू नो इट वेरी वेल. इस सिचुएशन में सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, चाहे मुझसे पहले 10 क्वेश्चन ना हो, चाहे बीच में 20 क्वेश्चन ना हो, इट डजेंट मैटर. आई हैव टू कंप्लीट द पेपर. मुझे उस टाइम पीरियड में एग्ज़ाम हॉल के अंदर बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि मुझे पेपर कंप्लीट करके ही जाना है, उसके बिना नहीं जाना है. आई एम नॉट गोइंग टू स्टेप आउट ऑफ द एग्जाम हॉल नॉट कंप्लीटिंग द पेपर. आई विल फेल, इट डजेंट मैटर, बट आई हैव टू कंप्लीट द पेपर. बिकॉज कट ऑफ इतनी ज़्यादा है, ऑटोमेटिकली इफ़ यू डोंट कंप्लीट द पेपर यू आर आउट ऑफ द रेस. हो सकता है जो 20 क्वेश्चन मार्क किए हैं सोचते हुए कि शायद ये गलत हो गए हैं वो सही निकल जाए, यू डोंट नो. देयरफॉर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम हॉल में डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, जस्ट थिंक अबाउट वन एंड ओनली थिंग टू स्टार्ट विद इज दैट यू हैव टू कंप्लीट द पेपर. सेकेंड चीज़ जो इसके साथ कनेक्टेड है, जो कि ध्यान में रखनी है, वो है परफॉर्म नाउ थिंक लेटर. अभी मेरा टाइम सोचने का नहीं है. पिछले 2 महीने में जितना सोचना था सोच लिया, पिछले 2 महीने में जितना एनालिसिस करना था कर लिया. नाउ इज द टाइम टू परफॉर्म, नाउ इज द टाइम टू डू, नाउ इज द टाइम टू कंप्लीट द पेपर, नाउ इज द टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चंस. तो अभी के लिए बस 1 घंटे के लिए आई हैव टू फोकस ऑन परफॉर्मिंग, दैट्स इट, नथिंग एल्स. I can think, overthink, underthink, do whatever I want. I can let my brain go free after the examination. एक दिन 2 दिन सोचते रहना. Nobody is going to stop you. But right now, for this 1 hour, you can't think. You just have to perform. आपको ये नहीं सोचना एग्जाम अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, ये क्वेश्चन गलत क्यों हो गया, ये क्वेश्चन सही क्यों हो गया. नो. सिंपली फोकस ऑन रीडिंग अ क्वेश्चन, कंप्लीटिंग इट. नहीं हो रहा है, मूव अहेड, रीड अनदर क्वेश्चन, कंप्लीट इट. Every question is the first and the last question for you. उससे आएगा फोकस. उस फोकस से गलत होते हुए सवाल भी सही हो जाएंगे. यू विल सी दैट वेरी इजीली, वेरी क्लियरली. बहुत साफ साफ दिखेगा आपको ये डिफरेंस. लेट मी कम टू द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट है साइलेंस. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं एग्ज़ाम हॉल में जाता हूँ. आरबीआई का एग्ज़ाम नहीं दे रहा तो कोई और एग्ज़ाम दे रहा हूँ जस्ट फॉर माई सेल्फ. एंड आई सी दिस वेरी ऑफन. बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम हॉल के बाहर बहुत सारे लोगों से बात कर रहे होते हैं, अपने फ़ोन में लगे हुए होते हैं. ठीक है, किसी से बात नहीं कर रहे हैं तो लोगों की बात सुन रहे हैं. व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग और गेट होल्ड ऑफ समथिंग इन दैट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. 15 मिनट 20 मिनट में कुछ ऐसा मिल जाए जिससे एग्ज़ाम क्लियर हो जाए. फोमो है, कॉन्स्टेंट फोमो है, कुछ यार मिस तो नहीं कर दिया मैंने एग्ज़ाम से पहले. फेज़ 2 में तो शायद फिर भी ऐसा कुछ आएगा कि यार करंट अफेयर्स है. फेज़ 1 में तो कुछ भी नहीं है. मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुमने नहीं पढ़ा हो और सामने वाले ने पढ़ा हो. देयरफॉर बी साइलेंट. राइट बिफोर द एग्जामिनेशन मेक श्योर दैट यू आर नॉट टॉकिंग विद एनीवन अनलेस देयर इज अ नेसेसिटी, देयर इज अ नीड. रास्ता पूछना है तो बात करोगे, बट अदरवाइज यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद एनीवन, यू आर नॉट टॉकिंग विद एनीवन. You are removing all the clutter that might be there in your brain, and you are replacing that clutter with focus. And it's a very fast phenomena. ऐसा नहीं है कि इसमें 50 घंटे लगने वाले हैं. 10 मिनट में फोकस आ जाता है दिमाग में. You just have to sit silently, not think about anything at all, not focus on anything at all, not even your subjects, because जितना पढ़ना था पढ़ लिया. Just focus on yourself. Focus on being calm and composed. That's it. The fourth thing which is connected with this is your phone. एग्ज़ाम से पहले स्पेशली या तो फ़ोन को घर पे रख के जाना या फिर फ़ोन को साइलेंट रखना और फ़ोन को अपने बैग में डाल के रखना. डू नॉट ओपन द फ़ोन इन एनी सिनेरियो. एग्ज़ाम से पहले मैं कुछ तुम्हें 50 चीज़ें बता दूंगा 1 घंटे पहले, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू. एक दिन पहले बता दिया काफ़ी है. एनीवन एल्स हु इज़ गोइंग टू टेल यू, कुछ फ़ायदा नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे तुम्हें पूरा पेपर लीक होके मिल जाएगा, और पेपर लीक हो गया तो एग्ज़ाम वैसे ही कैंसिल होना है. ओके.
So don't worry about all those things. Have belief in yourself. Put your phone away. फ़ोन सबसे बड़ा रीज़न है क्लटर का. अगर उस रीज़न को हटा दोगे, इमीडिएटली तुम्हें डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा. And the last point, which comes above everything that I just talked about, is have belief in yourself. Even if it is fake belief, it doesn't matter. Have belief in yourself for those 60 minutes. उन 60 मिनट के लिए आपको ये बिलीव करना है कि यार मैं चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, मुझे अपना पूरा 100% देना है, that's all. Nothing else is in my control, so let me not worry about other things. Let me just worry about what I can do in these 60 minutes. So have that complete belief in yourself. Even if it is fake belief, it is fine. There's nothing wrong with it. वो कॉन्फिडेंस पुश करता है, वो कॉन्फिडेंस सक्सेस दिलाने में हेल्प करता है. तो ये 5 चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है. ये 5 चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लोगे. अगर अभी तक एग्ज़ाम में मॉक टेस्ट में स्कोर 80 आ रहा होगा, 85 आ रहा होगा, 90 आ रहा होगा, तो 4-5 नंबर ऊपर अपने आप बढ़ जाना है. वेरी सिंपल. एंड अल्टीमेटली उसी से एग्ज़ाम क्लियर होता भी है. ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट. आई विल सी यू आफ्टर द एग्जामिनेशन. फेज 2 की तैयारी स्टार्ट करेंगे, मेंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे. उनकी लाइव क्लासेस ऑलरेडी स्केड्यूल्ड हैं. आई एम वेरी श्योर जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं एग्ज़ाम दे के आएंगे, उनका सबका फेज़ 1 क्लियर होगा, प्री क्लियर होगा, और फिर वो मेंस की तरफ बढ़ेंगे आगे. ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय.